नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन हब में। आज हम बात करेंगे कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित प्री रीड 2.0 एग्ज़ाम में आए सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर की को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद लिखा गया है गद्य और पद्य दोनों में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को कहा गया है? तो इस घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदकालीन गणराज्यों से संबंधित कौन सा विकल्प असत्य है? तो इनमें असत्य विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, पीपलीवन और मलल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौर्य प्रशासन में आय व्यय का ब्यौरा रखता है? तो इसमें ब्यौरा रखता है ऑप्शन नंबर बी, समाहर्ता। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो शंकु शामिल था, घटपर्व शामिल था, तो इसमें ऑप्शन सी होगा, आर्यभट्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ का रचयिता हर्षवर्धन नहीं था? तो इसमें होगा ऑप्शन ए, हर्षचरिता। हर्षचरिता का रचयिता हर्षवर्धन नहीं था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर जावा में स्थित नहीं है? तो जावा में स्थित नहीं है ऑप्शन नंबर डी, बेयोन मंदिर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है, रामानंद भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच एक सेतु के समान थे, तो यह सत्य है। दूसरा है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, सत्य वेदांत रामानुजाचार्य के प्रमुख शिष्य थे, तो ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी होगा, असत्य कथन। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल था, तो 1857 की क्रांति में गवर्नर था ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूर्ण जागरण एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई, पहला ऑप्शन सत्य है। दूसरा ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार उर्दू भाषा में प्रकाशित किया, ये गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से विलियम बेटिक के काल में 1819 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, यह भी गलत है। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की, यह भी गलत है, तो इसमें होगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के निवास का सबसे पहला विरोध करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 12 फरवरी 1923 ईस्वी को संयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, गलत है। दूसरा है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी के नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा था, ये सही है। तीसरा कथन है, 5 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ, गलत है। अगला कथन है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, ये सही है, तो इसमें होगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला है, बालाथल उदयपुर में है, सही है। दूसरा है, गणेश्वर सीकर में, सही है। तीसरा है, पचमत्ता चित्तौड़ में, तो ये गलत है, तो इसमें ऑप्शन सी, सही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को भूला बिसरा राजा या विस्मृत नायक कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राव चंद्रसेन को। अगला क्वेश्चन है, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने कौन से स्थान पर जोधपुर राज्य की सेना को परास्त किया? तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर राज्य की सेना को परास्त किया बिथोड़ा स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सीकर में संपन्न जाट प्रजापति
महायज्ञ के समय सीकर का शासक था, तो उस समय सीकर का शासक था हुकुम सी है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के समय संयुक्त वृहद राज्य अस्तित्व में कब आया था, तो यह अस्तित्व में आया था 15 मई 1949 को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है बूंदी में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ढोल नृत्य कौन सा क्षेत्र में किया जाता है, तो ढोल नृत्य किया जाता है जालौर में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है परंपरागत चतुवर्ण व्यवस्था में श्रमिकों को 5वें वर्ण के रूप में किसने सम्मिलित किया, तो सम्मिलित किया सत्यपिता ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुखसीर वाद्य यंत्र है, तो इसमें सुखसीर वाद्य यंत्र है ऑप्शन डी अलगोजा। अगला क्वेश्चन है कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा सिर पर पहना जाता है, तो स्त्रियों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है मेमद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो विशेषता नहीं है ऑप्शन सी संसदीय संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है अवसर की समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर प्रदान किया गया है, तो ये होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की स्थापना हुई 5 मार्च 2007, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो पहला है प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, तो पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा करे, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा मौलिक कर्तव्य नहीं है। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 2022 में होने वाली राष्ट्रपति निर्वाचन के मत मूल्यों का निर्धारण कौन सी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, तो इसका निर्धारण किया जाएगा 1971 में हुई जनगणना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय में संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होना आवश्यक है, तो कम से कम संख्या होनी चाहिए 7, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी विधानसभा की सदस्य संख्या सर्वप्रथम 200 निर्धारित की गई, तो छठी सदस्य संख्या सर्वप्रथम 200 निर्धारित की गई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान सरकार ने अधिनियम पारित कर इसे राज्य में कब लागू किया, तो इसे लागू किया गया 23 अप्रैल 1994, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षापथ पर समकोण न बनाकर 23.5 डिग्री झुकाव लेते हुए है, तो ये सही है। ऑप्शन बी है पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 67.5 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है पृथ्वी की परिभ्रमण गति ध्रुवों पर अधिकतम होती है, तो ये असत्य है, अधिकतम नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है चिनूक हवा कौन से पर्वत के सहारे चलती है, तो चिनूक हवा चलती है रॉकी पर्वत के सहारे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक चक्रवातों की विशेषता नहीं है, तो पहले ऑप्शन में है चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, तो चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, सही है। दूसरा है केंद्र के परिधि की ओर वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, तो ये गलत है, इसमें होगा ऑप्शन बी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कोपेन द्वारा उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु हेतु संकेत प्रयुक्त किया गया है,
तो इसका सही जवाब है सी संकेत प्रयुक्त किया गया है। कौन सा असत्य कथन है? तो पहला है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ। यह कथन सही है। अम्ल वर्षा का पीएच 5.0 से 7.5 तक होता है, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्रीय हरित जलवायु कोष की स्थापना नवंबर 2012 में दोहा सम्मेलन में हुई। तो ये असत्य है, 2012 में नहीं हुई, 2010 में हुई थी। इसमें होगा ऑप्शन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, मीरी मिस्की, आबोर व डाफला पहाड़ियाँ किसके भाग हैं? तो ये भाग हैं उप हिमालय के, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी तूफानों से वर्षा कौन सी ऋतु में प्राप्त होती है? तो वर्षा प्राप्त होती है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा वृक्ष ज्वारीय वनों का उदाहरण है? राइजोफेरा वृक्ष ज्वारीय वनों का उदाहरण है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में, ये भी सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में, ये भी सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है भोपाल में, तो ये गलत है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भोपाल में नहीं है, बेंगलुरु में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया से बेसरोडगढ़ के बीच का पठारी भाग कहलाता है? तो यह भाग कहलाता है उपरमाल, ऑप्शन सी। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहले में है बनास नदी की सहायक नदी है कोठरी, सही है। दूसरा है काली सिंधी नदी की सहायक नदी है पार्वती, तो ये गलत है, ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। अगला है महाराणा फतेह सिंह द्वारा आहड़ नदी के अतिरिक्त जल को फतेह सागर तक पहुंचाने हेतु निर्मित नहर है? तो निर्मित नहर का नाम है चिकलवास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पहली शक्कर मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राजस्थान में पहली शक्कर मिल स्थापित की गई भोपाल सागर में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन सर्वाधिक व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः हैं? तो ये जिले क्रमशः हैं कोटा व जालोर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक साइड में बैंक दिया गया है और दूसरी साइड में उनकी स्थापना कब हुई वो दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, तो इसकी स्थापना हुई है 1985 में, तीसरे से होगा ये। दूसरा है निर्यात आयात बैंक, तो इसकी स्थापना हुई है 1982 में। तीसरा है भारतीय औद्योगिक वित्त नियम, तो इसकी स्थापना हुई है 1948 में, एक से सम्मिलित होगा। चौथा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तो इसकी स्थापना हुई है 1964 में, सेकंड, ठीक है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो सत्य बताना है कौन से कथन हैं। तो पहला कथन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, तो ये गलत है। अगला है 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव भारत के हस्ताक्षर होते हैं, तो सही है। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, ये भी सही है। चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर अरिजीत आर पटेल हैं, तो ये गलत है। तो इसमें है दूसरा और तीसरा सही, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विनियोग तत्व होता है? तो विनियोग तत्व होता है जीवन बीमा में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षा कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया? तो शिक्षा दर्शन राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हेयुरिस्टिक विधि किस पर आधारित है? तो यह विधि आधारित है नवीन संकल्पनाओं की खोज पर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन
NCF 2005 में सामाजिक अध्ययन के संबंध में क्या अनुशंसा की गई? दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए में है, प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण सलगरता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। किलप्रेटिक सही है। दूसरा है, प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है। बेलार्ड, तो ये बेलार्ड ने नहीं कहा, इसे कहा है स्टीवनसन ने। ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें ए है, मायादीप प्रक्षेपी दृश्य सामग्री है, ये सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पाठ्यचर्या का निर्माण सिद्धांत है। तो पाठ्यचर्या का निर्माण सिद्धांत है लचीलेपन का सिद्धांत, सही है। क्रिया केंद्रित सिद्धांत ये भी है। मनोविज्ञानकर्ता सिद्धांत ये भी है, उपयोग सही होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक साइड सिद्धांत के नाम दिए हुए हैं, दूसरी साइड में प्रतिपादक करने वाले का नाम है। तो सम्मिलित करते हैं। पहला है सामाजिक पूछता परिमाण, इसमें होगा बेंजामिन कॉक्स सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी में ही आ रहा है ओनली सेकंड, तो इसका होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य नाम से जाना जाता है चिकित्सात्मक शिक्षण के नाम से, ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर सब्सक्राइब नाम है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे। चैनल पे आने के बाद आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। बेल आइकन को ऑल पे करने के बाद हम बैक जाएंगे। बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। फिर गेट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।